को दिखा रही है ना कि हम ये कर रहे, देखो ये हम मर रहे, सुसाइड कर रहे, सब दिखावा है, सब झूठे। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम कैसे जिएंगे बिना पैसे के? हम काम नहीं करेंगे, खाएंगे क्या? आज हम बात करेंगे उस लड़की की जिसने अपनी आंखों की मासूमियत से पूरे देश को दीवाना बनाया था, लेकिन आज वही महाकुंभ गर्ल मोनालिसा चारों तरफ से ऐसे चक्रव्यूह में घिर गई हैं जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा है। दोस्तों, मोनालिसा और उनके पति फरमान खान की शादी का मामला अब सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि इसमें अब संत समाज की एंट्री हो गई है। और यकीन मानिए, संतों ने जो बातें कही हैं, उसने इस पूरी कहानी में लव जिहाद और साजिश के एंगल को और भी ज्यादा गहरा कर दिया है। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, लेकिन क्या प्यार इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपने जन्म देने वाले माता पिता की ही बलि चढ़ा दे? मोनालिसा और फरमान खान की शादी का विवाद अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। दोस्तों, मध्य प्रदेश के अखिल भारतीय संत समिति के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी अनिलानंद ने इस शादी पर जो बयान दिया है, उसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि जिस समाज ने मोनालिसा को महाकुंभ की भीड़ से उठाकर सफलता की बुलंदियों पर पहुंचाया, आज उसी मोनालिसा ने इस तरह की शादी करके पूरे समाज के मुंह पर कालिख पोतने का काम किया है। स्वामी जी का कहना है कि शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं होती, बल्कि समाज के सम्मान का सवाल होती है। मोनालिसा का यह कदम शोभनीय नहीं, बल्कि शर्मनाक है। क्या करने बुलाए थे, नहीं करा, उसका घात किया, उसके पापा को बीच रोड पे। सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा फिल्म के एंगल को लेकर हुआ है। आपको याद होगा, डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने कहा था कि वो अपनी फिल्म रिलीज नहीं करेंगे। स्वामी अनिलानंद ने भी इसी बात को हवा दी है। उन्होंने सवाल उठाया कि मोनालिसा उस समय एक ऐसी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में काम कर रही थीं, जो खुद धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ थी। आखिर कैसे उसी फिल्म की मेन लीड, जो लड़कियों को इस जाल से बचाने का संदेश देने वाली थी, खुद उसी जाल में फंस गई? क्या यह महज इत्तेफाक है या फरमान खान की कोई गहरी प्लानिंग? आज सुबह मोनालिसा ने भी मीडिया के सामने आकर अपने ही परिवार को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। को दिखा रही है ना कि हम ये कर रहे, देखो ये हम मर रहे, सुसाइड कर रहे, सब दिखावा है, सब झूठे। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। अपनी गैर धर्म में हुई शादी को सही ठहराने के लिए मोनालिसा ने वो किया जो कोई दुश्मन भी न करे। उन्होंने सरेआम कैमरे के सामने अपनी बूढ़ी मां को शराबी और अपने लाचार पिता को अय्याश तक कह दिया है। सोचिए दोस्तों, जिस मां ने पाल पोस कर बड़ा किया और जिस पिता ने गरीबी में भी अपनी बेटी के सपनों को टूटने नहीं दिया, आज वही अभिनेत्री बेटी भरी महफिल में उन पर इतने घटिया इल्जाम लगा रही है। सिर्फ माता पिता ही नहीं, मोनालिसा ने उस फिल्म निर्माता को भी नहीं बख्शा जिसने उसे काम और नाम दिया था। यह सब सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि समाज और दुनिया उन पर उंगली न उठा सके। अपनी शादी और अपने फैसले को मजबूरी का नाम देने के लिए वो अपनों के ही चरित्र पर कीचड़ उछाल रही है। क्या एक शादी को बचाने के लिए पूरे खानदान की इज्जत को नीलाम करना सही है? आ गई थी, बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहां रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं, लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एक मासूम लड़की अचानक इतनी बदल सकती है? क्या ये सच में मोनालिसा के अपने शब्द हैं, या फिर फरमान खान और उनके पीछे खड़ी कोई बड़ी ताकत उनसे यह सब बुलवा रही है? समाज के डर से और लव जिहाद के आरोपों से बचने के लिए क्या कोई अपनी ही जड़ों को काट सकता है? ये मंजर देखकर आज हर मां बाप का दिल दहल गया है। दोस्तों, शोहरत और प्यार की इस अंधी दौड़ में मोनालिसा ने जो रास्ता चुना है, उस पर आपका क्या सोचना है? क्या एक बेटी को अपनी शादी सही साबित करने के लिए माता पिता को बदनाम करना चाहिए?
क्या आपको लगता है कि मोनालिसा पर किसी तरह का दबाव है या वो खुद बदल गई हैं? अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। आपकी आवाज ही समाज को आईना दिखाएगी। अब इस पूरे मामले में संतों का गुस्सा सिर्फ शादी तक सीमित नहीं है। साध्वी प्राची और हर्षल निशारिया जैसी बड़ी हस्तियों ने पहले ही आशंका जताई थी कि मोनालिसा को सीरिया भेजने या उन्हें पार्सल करने की तैयारी हो रही है। दिल्ली के उस खौफनाक केस का जिक्र करते हुए जहां एक लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए थे, संतों ने चेतावनी दी है कि हमें मोनालिसा जिंदा और सलामत चाहिए। स्वामी अनिलानंद ने स्पष्ट कहा है कि अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू समाज में और मुस्लिम हैं तो मुस्लिम समाज में शादी कीजिए ताकि समाज की मर्यादा बनी रहे। नहीं है, मैंने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। मोनालिसा हिंदू है, मैंने उसकी खुशी, जो जैसे मोनालिसा बोलेगी मैं उसी तरीके से किया, क्योंकि मैं उसकी खुशी चाहता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्यार में ऐसा कुछ नहीं होता कि कन्वर्ट करना ही जरूरी है कि मैं हिंदू बन जाऊं या मुसलमान बन जाए, ऐसा कुछ नहीं है। सब धर्म बराबर है। अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष स्वामी अखिलानंद ने मोनालिसा की शादी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विवाह एक सामाजिक और पारिवारिक सहमति का विषय होता है। उनका कहना है कि जिस तरह से यह शादी हुई है और जिस प्रकार इसके बाद परिस्थितियां सामने आई हैं, वो समाज के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये पूरे समाज के मुंह पर कालिख पोतने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर व्यक्ति को समाज सम्मान देता है और आगे बढ़ने का अवसर देता है तो उसे ऐसे कदम उठाने से बचना चाहिए जिनसे सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। स्वामी अनिलानंद के इस बयान के बाद यह मामला धार्मिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मोनालिसा के पिता का बयान भी सामने आया है, जिसने मामले को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि परिवार के साथ धोखा हुआ है और उन्हें अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंता है। उनका कहना है कि मोनालिसा पहले घर लौट रही थीं, लेकिन रास्ते से ही उन्हें कहीं और ले जाया गया। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी बेटी को बहकाकर यह कदम उठवाया गया है। पिता ने यह भी कहा कि उन्हें अब तक यह स्पष्ट जानकारी नहीं है कि उनकी बेटी कहाँ रह रही है, जिससे परिवार की चिंता और बढ़ गई है। मुझे यहाँ आके पता लगा कि वहाँ से मुझे भगाया गया, वो तो ठीक ही था, पर यहाँ आके पता लगा कि उन्होंने शादी कर लिया। लोगों ने मेरी बेटी कभी बाहर कभी मेरे से 2 मिनट नहीं जाती थी। मोनालिसा के पिता ने यह भी बताया कि कुछ समय के लिए उनकी बेटी की अपनी मां से बात हुई थी, लेकिन बाद में फोन अचानक कट गया। उनका आरोप है कि बातचीत को बीच में ही रोक दिया गया, जिससे परिवार को संदेह और गहरा हो गया है। हालांकि दूसरी तरफ मोनालिसा पहले ही सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि परिवार की ओर से उन पर दूसरी जगह शादी करने का दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी पसंद से ये निर्णय लिया। इसी बयान के बाद ये मामला व्यक्तिगत निर्णय और पारिवारिक मतभेद के बीच चर्चा का विषय बन गया है। मेरे पापा भी शायद यही है, मैंने कॉल किया था उसको, लेकिन जो लोग सोच रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने शादी हिंदू धर्म में की, मंदिर में, और हिंदू रीति रिवाज से हमने शादी की। तो वो लव जिहाद जो है ऐसा कुछ नहीं है जो हिंदी में चल रहा है, लव जिहाद, तो लव जिहाद नहीं है। जियागंज से लेकर इंदौर तक हर जगह ऐसे हिडन नेटवर्क सक्रिय हैं जो लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। भोपाल में हाल ही में ऐसा ही मामला आया, जहां 2 बहनें गरीब लड़कियों को फंसाकर अपने ही भाइयों से उनका शोषण करवाती थीं और फिर धर्मांतरण का दबाव बनाती थीं। ब्लैकमेलिंग, गंदे वीडियो और पब्स में भेजना, ये सब अब एक हकीकत बन चुका है। कहने को मोनालिसा आज खुश हो सकती है, सिंदूर सिर्फ फोटो के लिए हो सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसी कहानियों का अंत अक्सर बहुत बुरा होता है। दोस्तों, शोहरत और प्यार की इस अंधी दौड़ में मोनालिसा ने जो रास्ता चुना है, उस पर आपका क्या सोचना है? अपनी बेबाक राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज ही समाज को आईना दिखाएगी। को दिखा रही है ना कि हम ये कर रहे, देखो ये हम मर रहे, सुसाइड कर रहे, सब दिखावा है, सब झूठे। उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली वो जो बोल रही है ना,
और तो मैं भी, मेरी मम्मी कहाँ गई थी? बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहां रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं। लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ रहना,